अगवा कर नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की हत्या नरमम। मेरठ नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की रोहटा रोड पर फ्रेश बाइट नाम से फास्ट फूड कॉर्नर चलाने वाले आरोपी श्याम धानक ने हत्या कर दी। अनुष्का पर आरोपी के 3600 रुपए बकाया थे। इसी को लेकर आरोपी ने 15 अप्रैल को अनुष्का की अपहरण के बाद ईंट से सिर को चलकर हत्या कर दी और लाश नाले में फेंक दी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रविवार रात यह खुलासा हुआ। पुलिस ने अनुष्का का कंकाल नुमा शव रोहटा रोड के नाले से बरामद किया। दौराला थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव निवासी अनुष्का पुत्री नेमपाल कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी थी और कंकरखेड़ा के शोभापुर में किराए पर रह रही थी। अनुष्का कंकरखेड़ा में कृष्णा पब्लिक स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। वह 15 अप्रैल की रात को लापता हो गई थी। 16 अप्रैल को थाने में नेमपाल ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 1.5 माह तक अनुष्का का पता न चलने पर 2 दिन पहले अनुष्का के परिजनों ने एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर से शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने श्याम निवासी चंडीगढ़ को गिरफ्तार किया। क्या नाम है आपका और क्यों आज एसएसपी ऑफिस आए? मेरा नाम ललिता है। मैं बेटी के लिए आई हूँ। अपनी बेटी क्या नाम है आपकी बेटी का? अनुष्का पाल। क्या समस्या हुई? उसका किडनैप करा। हाँ। किसने किडनैप किया? किडनैप जो फास्ट फूड वाला है उसका क्या नाम है? हाँ। चलिए आप बता दीजिए। वो बता रहा कि मैंने करा है। तो पुलिस ने खुलासा कर दिया है, आरोपी भी पकड़ लिया है। आप लोगों का क्या आरोप है? मैं तुम्हारी बेटी मिल जावे। ये आपकी बेटी की लाश नहीं है? नहीं जी। क्यों नहीं है? कैसे पहचान किया आपने? उसके बालों से पहचानी। वो जीन्स भी नहीं पहनती है, जीन्स पहनती है। अच्छा। हाँ जी। बाल लंबे हैं? हाँ जी। हमारी बेटी बाल नहीं रखती थी, वो गोया कट में रहती है। नेशनल खिलाड़ी है। अच्छा, हाइट आपकी बेटी की तो नहीं है? तो हाइट का कुछ पता नहीं चल रहा। गठिया सी बंधी थी, जरा सी हो रही है गल गए। अच्छा। हाँ। तो अब मतलब कि आपको क्या मतलब कि आस है कि आपकी बेटी लौट के मिल जाएगी? लग रहा है आपकी बेटी? सर देखो, ये तो मैं कह नहीं सकती। मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि बेटी जिंदा है। हाँ। जब मेरी बेटी का फोन मिल गया तो मेरी बेटी भी जिंदा मिल सके कहीं ना कहीं। कब घर से गई थी? नहीं जी, रोटा बाईपास पे रहती थी। नरेश के यहाँ पे वो 15 तारीख को हमारी शाम के टाइम 10 सवा 10 के करीब बात हुई। कहने लगी मम्मी मैं कल घर आ रही। फिर वो 16 तारीख में उन्होंने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा सुबह के टाइम। फिर फॉर्म भर के वो 11:30 बजे निकली घर के लिए। फिर घर नहीं आ पाई। ये जो विवाद बताया जा रहा है 3600 रुपए का, क्या विवाद है? 3600 रुपए का सर मुझे नहीं पता। जो 60,000 रुपए उसने गाजियाबाद से जीते थे वे किसी लड़की को दिए उसने। उसका नाम नहीं बताया उस लड़की का। हमारी बिटिया ने। अब किन मांगों को लेकर आए? हमारी बिटिया मिल जाए, हम तो इस मांग को लेकर आए। नहीं, इसे जानते हो जो पकड़ा गया है जो उसमें आरोपी को चाउमीन वाला अभी मिले इससे? मैं नहीं मिले, इसके पापा मिले, बच्चे मिले। आपके घर के आसपास ही कहीं ठेला लगा था? नहीं जी, हम चिरौड़ी में रहते हैं। हमने लड़की को रेंट पे छोड़ा था। हमारे पास वाहन नहीं था, गाँव में सवारी का साधन 6 बजे के बाद में। तो अब क्या मांगे आपकी? प्रमुख मांग बताओ। हमारी बेटी मिल जावे जी। हमें तो यो है एसएसपी ऑफिस पे आना हुआ है, क्या वजह है बताइए सर। मेरा नाम संजीव पाल है, आजाद समाज पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश में। मैं इस प्रकरण में कल पीड़ित परिवार मेरे पास में फोन आया था। पीड़ित परिवार से कल मेरी बात हुई थी। तो ये परसों कप्तान साहब के यहाँ डीआईजी साहब के यहाँ जो है एप्लीकेशन देकर आए थे। इनकी बेटी जो है लगभग 1.5 महीने से लापता थी। तो इन्हें जब कहीं आंसू उम्मीद नहीं लगी तो इन्होंने कल मुझसे, परिवार के लोगों ने मुझसे बात करी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि आप जो है कोई बात नहीं, मुझे आप प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि हम भी जो है माननीय राष्ट्रपति की 5 तारीख को आ रहे हैं, हम लोग की तैयारी में लग रहे हैं। मैंने कहा आप परेशानी बताओ। तो इन्होंने जब हिचकिचाते हुए बताया, क्योंकि हर आदमी को लगता है कहीं बेटी का मामला आता है तो हर आदमी लोक लज्जा से डरता है कि कहीं हम कुछ गलत ना हो जाए। तो मैंने कहा आप कोई बात नहीं, परिवार के आदमी आप मुझे बताओ। तो इन्होंने बताया हमारी बेटी लगभग 1.5 महीने से लापता है और कोई पुलिस हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही है और अज्ञात में हमारा मुकदमा भी दर्ज है। कोई पुलिस ने अभी तक कार्रवाई संतोषजनक नहीं करी है। हम डीआईजी साहब के आगे वो एप्लीकेशन देखा है, कप्तान साहब के भी दिए हैं। तो जब ये पीड़ित परिवार से मैंने कहा आप कल इतवार है, सोमवार 2 दिन और दे दो, क्योंकि पुलिस भी कोई एकदम जादू की झड़ी नहीं है कि ले आएगी। आप उन्हें कम से कम 48 घंटे या 72 घंटे दे दो। आप सोमवार तक आप प्रशासन को टाइम दे दो। मंगल को वो काम आप आराम से रहना। मंगल को आजाद समाज पार्टी आर्मी इस बिटिया को बरामद करा देगी। खैर ये दुख की घड़ी है। रात 11:30 बजे मुझे इनका फोन आता है कि हमारी बेटी, पुलिस का फोन आया कि बॉडी बरामद हो गई है। रात 11:30 बजे मेरी कंकड़खेड़ा सीओ साहब से भी बात हुई है कि मैंने कहा जी ऐसे कह रहे हाँ वो बॉडी बरामद हो गई है, अनुष्का पाल की है। मैंने कहा ये कैसे है कि जिसने चाउमीन वाले ने उसकी हत्या करी है, उसने मौके पे ले जाके बॉडी बरामद कराई है।
मैंने ठीक है जी, मैं इस बात को मानता हूँ, आपकी कोई बात नहीं, आपने कर दी तो अच्छी बात है, पर मैंने कहा इस परिवार को इस बेटी की शिनाख्त जरूर करा दो। रात मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं सुबह इसकी शिनाख्त करा दूंगा, उसके बाद में मैंने कहा जो चाहे आप पंचनामा भर लेना, परिवार के लोगों से मैं कर लूंगा बात। तो पंचनामा जब सुबह बारात भरवाया गया, फिर सुबह डेड बॉडी की अभी शिनाख्त पोस्टमार्टम मोर्चरी से आ रहे हैं। माँ थी, इनके पिताजी को भेजा, इनके छोटा भाई को भेजा, और जो बेटी के जो निकट रहते थे उन्होंने भेजा। तो इन्होंने मना कर दिया कि बेटी जो हमारी बेटी है अनुष्का पाल नहीं है, और जो है इसके बाल लंबे हैं और वो जींस नहीं पहनती थी, जींस में लड़की है। तो हमें तो संदेह ये होगा कि अगर वो बेटी अनुष्का पाल नहीं है तो वो बेटी किसकी बेटी है। पहले तो पुलिस प्रशासन के लिए संदेह हो गया कि इतनी आनंद पानन में केस खोलने की क्या जरूरत थी, क्या मामला था जो इतनी जल्दी अनुष्का उसे घोषित कर दिया। आप बता रहे पुलिस की मोबाइल की है कि मोबाइल उसका ही है, तो हम इस चीज के लिए मान रहे पुलिस उसमें निष्पक्ष जांच करे, और निष्पक्ष जांच करने के बाद अपने कार्रवाई जो है करे, हमें जो उसमें दोषी है, क्योंकि अकेला दोषी नहीं हो सकता। पुलिस अपना आनंद फानन में केस खोल लिए, इसके अंदर ये हो सकता है अकेला दोषी नहीं है, क्योंकि एक आदमी उसे कबड्डी खिलाड़ी थी, उसकी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि 12 साल के बच्चे अकेले आदमी के काबू में नहीं आ सकता। वो तो फिर कबड्डी की इंटरनेशनल खिलाड़ी थी। तो मैं मानता हूँ कि इसमें और भी लोग दोषी है इस हत्या में। और जो मुझे संज्ञान में आया, जिस वो पूर्व में इसका कोच था, उसका नाम है आशीष सिरोही। आशीष सिरोही को भी जो मैंने कल परिवार ने परसों मुझे बताई थी, कल मैंने उसके बारे में दिन में पता कराया, तो उसका भी चरित्र ठीक नहीं निकला। उसका भी कहीं ना कहीं वो जो मुझे ऐसा लगता है इसे अनुष्का पाल की, अगर यही बेटी हमारी है, अनुष्का पाल की हत्या में उस आशीष सिरोही का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में चरित्र का जो मैंने पता करा उसका कोच का भी ठीक नहीं है। दिनांक 28 अप्रैल 2026 को थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में अनुष्का पुत्री नेमपाल, जो कि ग्राम चुड़े की रहने वाली है, इनकी गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और साथ में थाना स्तर एवं जिला स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं CCTV की खोजबीन की गई। प्रथम दृष्टया श्याम धानक पुत्र राम धानक, जो मूल निवासी देहरादून और हाल पता चंडीगढ़ का रहने वाला है, इसकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई। इसके पाए जाने पर पुलिस के द्वारा 2 बार पुलिस टीमें चंडीगढ़ रवाना भी हुई, लेकिन अभियुक्त द्वारा शातिर से अपना बचाव किया गया। आज पुलिस ने एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए जब गहराई से पड़ताल भी की और इस पर जो भी साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हुए, उसके आधार पर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और इसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि जो गुमशुदा है अनुष्का, ये वहाँ पे इसका जो फास्ट फूड का ठेला था वहाँ पे उसका आना जाना था, और 15 अप्रैल की रात्रि जब अनुष्का यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए थे तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में जब कहासुनी होगी, उसके पश्चात इसने अनुष्का की हत्या कर दी और साथ में इसका शव जो रोटा रोड का नाला है वहाँ पे इसने डंप कर दिया। और पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पे जो मृतका है उसका शव बरामद कर लिया है एवं उसको PM के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ में पुलिस इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।